सभी से एक अपील करने के लिए आप सबको बुलाया है। इन सब की अपील है कि हमारे दिनेश कुमार गोयल जी को एवं श्री चंद शर्मा जी को ही वोट दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा और दिनेश गोयल के समर्थन में आज दयानतपुर गांव के सर्वहितकारी इंटर कॉलेज के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और अनेकों संभ्रांत व्यक्तियों की एक बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के समेत अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जिस व्यक्ति के हाथ में कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई कमान ना हो, और उसके बाद भी आपने उनके व्यक्तित्व को देखा है, आपने उनकी काले साली को देखा है। अगर उनके हाथ में गाने में जो आता है कि मेरे पैरों में घुंघरू बांध दे और फिर आप मेरा नाच देख ले, तो आप लोगों ने सुना होगा उस गाने को। इसलिए अगर जिम्मेदारी आप लोगों ने श्रीचंद शर्मा जी की जो तय होने जा रही मिलेगी, तो इस बात को पूरे विश्वास के साथ शिक्षक गणों से और प्रधानाचार्य गणों से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में शिक्षा से संबंधित जितनी समस्या होंगी शायद आपको कहना नहीं पड़ेगा। इस कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे और सत्ता पक्ष के प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा और दिनेश गोयल के लिए वोट मांगे। कार्यक्रम के संयोजक रहे भाजपा युवा नेता योगेंद्र सिंह छौकर ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील की। आने वाली 1 तारीख को ये दिखाएंगे हम भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे माननीय श्रीचंद शर्मा जी और दिनेश गोयल जी के लिए। 1 दिसंबर यानी आने वाली 1 तारीख को स्नातक प्रत्याशी एमएलसी प्रत्याशियों का चुनाव होना है और उसी की तैयारी के तहत आज दयानतपुर गांव में एक मीटिंग रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। मंजीत मेरे साथ हैं गांव दयानतपुर से। मंजीत, क्या कार्यक्रम आज रखा गया है, कौन कौन लोग आज आने की संभावना है? देखिए, यहाँ पे जो कार्यक्रम है हमारे बड़े भाई और जिला मंत्री योगेंद्र सिंह छौकर जी के नेतृत्व में ये यहाँ आयोजन इसका हो रहा है और यहाँ पे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह के पुत्र और नोएडा से विधायक माननीय पंकज जी को आना था और उनके साथ ठाकुर हरीश सिंह क्षेत्रीय महामंत्री और विजय भाटी जी को भी आना था, लेकिन हरीश जी और पंकज जी का प्रोग्राम किसी कारणवश पार्टी प्रोटोकॉल के कारण कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी यहाँ हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रकम सिंह भाटी जी और धर्मेंद्र भाटी जी जो कि यहाँ का संचालन कर रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, तो ये यहाँ के देखरेख में हो रहा है। ये श्रीचंद शर्मा जी जो कि एमएलसी स्नातक शिक्षक से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए यहाँ पे ये वोट मांगे जा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे गांव क्षेत्र की तरफ से श्रीचंद शर्मा जी से मजबूत और अच्छा उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता है और उनकी जीत एकदम पक्की है, सुनिश्चित है। और जो कि एक भाजपा का एक कार्यकर्ता श्रीचंद शर्मा जी के लिए, गोयल जी के लिए तन मन धन से लड़ रहा है, लड़ेगा और इस लड़ाई को आगे तक पहुँचाकर उनको लखनऊ विधान परिषद में आने वाली 2 तारीख को विजयी घोषित कराएगा। धर्मेंद्र भाटी हमारे साथ हैं जो मंच का संचालन कर रहे हैं। प्रत्याशियों के लिए आप जो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्या खासियत दिखाई देती है आपको, किस पर्पस को लेकर वोट मांग रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रेस जी, आपका हमने इस लायक समझा, आपने हमको इस लायक समझा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खासियत ये है कि हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले में और अस्कर के मंडल रघुपुरा में, जेवर में हमारे मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी ने इतना विकास किया है कि विकास बहुत हद पर ऊपर पहुंच गया है। इसी वजह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे शिक्षक, स्नातक वाले या शिक्षक वाले हो, सब वोट बीजेपी के लिए, योगी जी के लिए और हमारे श्रीचंद शर्मा जी शिक्षक के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए देने को सब तैयार हैं। सब उनको ही ये है कि हम बीजेपी को देंगे और श्रीचंद शर्मा जी को देंगे। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा जो इस पूरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने यहाँ पूरी व्यवस्था कराई है, योगेंद्र भाई छौकर हमारे साथ हैं। छौकर साहब, आज का जो कार्यक्रम था, जैसा कि आज प्लान किया गया था, अतिथियों के आने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, क्या कहेंगे, कैसा व्यवस्था चल रही है, क्या कार्यक्रम हो रहा है? देखो, व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है
और हमारे माननीय पंकज जी शायद स्वास्थ्य की वजह से, शायद जो मेरे को खबर मिली है, इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। अभी जिलाध्यक्ष जी आने वाले हैं, माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं और हम लोग सब अपने तन मन धन से, पार्टी के कार्यकर्ता भी और प्लस जितने भी वोटर हैं, सब बहुत अपने मन से यहाँ आए हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं और हम सब एकजुट हैं, क्योंकि श्रीचंद शर्मा जी और दिनेश गोयल जी हमारा पार्टी का और हमारा अपना पूरा तन मन धन से हम जनता के साथ, और हमारी जनता भी हमें फेवर कर रही है। पूरी तरीके से हम इलेक्शन लड़वाएंगे और विजयी होंगे और बहुत भारी बहुमत से विजयी होंगे। तो योगेंद्र छोकर हमारे साथ थे, जो बता रहे थे पूरे कार्यक्रम के बारे में और अपने प्रत्याशियों के बारे में, वोट देने की, उनके पक्ष में वोट देने की मांग कर रहे हैं। जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो अपने प्रत्याशियों के लिए क्या कहते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यदि सत्ता पक्ष से जुड़ा प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो यह पूरे क्षेत्र के लिए विकास की राह में एक बड़ा कदम होगा और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम पैदा करेगा। श्रीचंद शर्मा जी और हमारे दिनेश कुमार गोयल जी क्योंकि सत्ता पक्ष के प्रत्याशी हैं और मैं भी सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, इसीलिए तो आपके लिए डिग्री कॉलेज 3 ला पाया। मैं गणकौर विकास खंड में भी बनने जा रहा। अगर मैं सत्ता पक्ष का विधायक नहीं होता, विपक्ष का होता, तो हो सकता था ये सारी सुविधाएं और ये जो विकास आप देख रहे हैं ये आपके क्षेत्र में नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को अपना वोट देंगे तो हम उनके साथ मिलकर निश्चित तौर से शिक्षकों की और स्नातकों की समस्याओं का बखूबी लखनऊ से या सरकारों से समाधान करा पाएंगे। विधायक जी हमारे साथ हैं, जेवर विधायक जी, प्रत्याशियों के लिए आज आपने वोट मांगे, किस तरह से खास नजर आते हैं ये प्रत्याशियों में और क्या क्या समस्याएं नजर आती हैं स्नातक को लेकर जानना? देखिए, सिर्फ सीधी सी बात है, आज मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ और सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, इसलिए मैं जेवर विधानसभा के लिए शिक्षा की उन्नति के लिए 3 डिग्री कॉलेज ला पाया। मेरा सीधा मतदाताओं से ये अपील है कि अगर जो पार्टी सत्ता पर काबिज हो उसके प्रत्याशियों को वोट दिया जाएगा तो एक बहुत अच्छा रास्ता हम सरकार के से वार्ता का, उनसे स्नातक और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का बना सकते हैं। तो ये उदाहरण देते हुए मैंने सभी स्नातक मतदाताओं से और शिक्षक मतदाताओं से निवेदन किया है कि आप अपने विधायक की बात पर यकीन रखिए और आप हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को जिताइए। हम तीनों भाई मिलकर शिक्षकों की और स्नातकों की समस्याओं का बखूबी समाधान करेंगे। इस बात का मैंने सभी मतदाताओं को आश्वासन दिया है। एमएलसी प्रत्याशियों के बीच होने वाला यह चुनाव 1 दिसंबर को होगा, जिसमें स्नातक से जुड़े वोटर वोट करेंगे। अब देखना यह है कि इस चुनाव का क्या निष्कर्ष निकलता है। समीर खान के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।